हरे कृष्णा। आज ये वीडियो में बताऊंगा कैसे इस्कॉन केंद्र, इस्कॉन का मंदिर हम अपने घर के पास खोल सकते हैं। शहर में हो, सिटियों में हो, गांव में हो, पंचायत में हो, किसी भी जगह पर हम इस्कॉन के मंदिर कैसे, नया केंद्र, नया मंदिर कैसे हम खोल सकते हैं, इसके सभी बारे में जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। सभी चाहते हैं अपने घर के पास कीर्तन हो, भगवान के नाम कीर्तन हो, भगवान के शिव विग्रह की पूजा हो, भगवान के मंदिर में आरती हो, हम लोगों को उपस्थित होगी अपने घर के पास हम देख सकते, जा सकते। दूर तो जाना दूर मुश्किल होता है। दूर दूर में जो इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ मंदिर तो घर की कॉलोनी भी होता है, किंतु मंदिर में कोई भक्तों की सेवा नहीं होता। कर्मकांडी पुजारी आता है, एक घंटी हिला दे के टाइम से सवेरे शाम को आकर घंटी हिलाकर चला जाता है। किंतु वहाँ आरती विशेष माने जैसे इस्कॉन में जो आरती होता है उस प्रकार का आरती नहीं होता है। इस्कॉन में जैसे भागवतम क्लास, भगवत गीता आदि कक्षा लगता है, क्लास होता है, भगवान के बारे में चर्चा होती है, प्रवचन होता है, वो सब चीज़ नहीं होता है। और इस्कॉन में जो कीर्तन होता है वो कीर्तन भी नहीं होता है। सभी चाहते इस्कॉन मंदिर आने से लोगों को जो आनंद की अनुभूति होता है वो दूसरी मंदिर में, दूसरी अपनी कॉलोनी में नहीं हो पाता है। वहाँ तो दुकान खोला है, जैसे देवी देवता का लगा हुआ है, और वहाँ दुकान में दान पखड़ा देखने दे जाते, वो पुजारी कर्मकांडी पुजारी आता है, सवेरे शाम करके चला जाता है। किंतु जो आध्यात्मिक एक्टिविटी, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, जो आत्मकल्याण के लिए जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ अलग मंदिर में नहीं हो पाता है। और इस्कॉन में लोग चाहते हैं इस्कॉन मंदिर में हम जाने से हमको ये सब चीज़ प्राप्ति होता है। इस्कॉन मंदिर में भगवत गीता क्लास होता है, भागवतम क्लास होता है, रामायण की क्लास होता है, तरह तरह सेमिनार होता है। बच्चे के लिए प्रहलाद महाराज की प्रहलाद क्लास शिक्षा होता है, जैसे बच्चों को शिक्षा मिलता है, वो सब शिक्षा इस्कॉन मंदिर से प्राप्ति होता है। जो इस्कॉन में जो ज्ञान प्राप्ति होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो ज्ञान से वंचित हो जाते दूर रहने के कारण। वो चाहते अपने घर के पास कोई मंदिर हो, कॉलोनी हो, शहर हो कि सिटी में हो, कैसा बन सकता है। नया केंद्र अपने दूर पड़ता है मंदिर इस्कॉन में आने के लिए, हम घर के पास कैसा हो सकता है, इसी बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में माध्यम से पूरी तरह देने के लिए चाहता हूँ। पूरा इसकी अब वीडियो आप देखना है। मेरा कहना है कि अब पहले मंदिर कैसा खोलना है। पहला मंदिर अपने घर के पास आने के लिए चाहिए तो आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए। जो श्रद्धा नहीं मंदिर खोल नहीं पाएंगे। फर्स्ट आपका श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा और निश्चित बुद्धि होना। हम घर के पास एक स्थिर बुद्धि भी रखना चाहिए। स्थिर बुद्धि नहीं है अब इसका मंदिर खोल नहीं पाएंगे। पहले तो होना चाहिए उत्साह होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, फिर इसके बाद में स्थिर बुद्धि होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए धैर्य रखना चाहिए। इसके लिए समय जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं होता है, धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद में आप क्या करें, अपने नज़दीकी केंद्र, अपने आसपास में 50-100 किलोमीटर दूरी पर हो कि 100-150 किलोमीटर दूरी पर हो, जो भी केंद्र इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ के मंदिर सहित आप योगायोग करिए। वहाँ की भक्ति, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो प्रचार करते हैं, ऐसा भक्तों को बुलवाइए। अपने घर में थोड़ा शुरुआत करिए कीर्तन करने का। हरि नाम कीर्तन करें और भगवत गीता पर प्रवचन करें। और कुछ माला लेके जाइए। जब कलयुग का युग धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करने का जो वो माला कुछ लेके जाए, उन भक्तों को कहिए आप माला लेके आइए। अपने परिवार को पहले जप कराइए, माला जप कराइए। और परिवार के साथ साथ अपने पड़ोस में, अपने मित्र में, अपने रिलेटिव में उनको बुलावा करके उनको भी बैठाइए, कीर्तन में बैठाइए। अपनी पड़ोस में जो भी बैठे हैं उनको बैठाइए, जैसे पड़ोसी लोगों को जप कराए। और उनको हफ्ता में, हर हफ्ता में हो, हर 15 दिन में हो, रेगुलर आप लोग बुलाइए, कंटिन्यू। 1 साल तक आप जो बुलाते रहेंगे, वहाँ आप लोगों के मध्य भी भक्ति का ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अलग अलग कथा भी सुनने के भक्तों के माध्यम से सुनने मिलेगा। जब कथा सुनते सुनते माला जप करते रहेंगे, आप लोगों को अपनी एकादशी व्रत आदि धीरे धीरे पालन करेंगे। नियम को पालन करें। इस्कॉन की जो नियम है, किसी प्रकार नस्ली चीज़ नहीं खाना, किसी प्रकार तामसी भोजन नहीं करना, किसी प्रकार अवैध संबंध नहीं रखना, और जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना, ऐसे जो हम लोग नियम को 4 नियम इसको इस्कॉन के है, वो पालन करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रबुद्ध हो जाएंगे, ज्ञान में प्रबुद्ध हो जाएंगे, और नियम पालन करने में हम लोग को
जो धर्म के रास्ता को हम खुद अपना लेंगे, जो खुद अपना लेंगे हम दूसरा को प्रचार कर सकते, दूसरा को सिखा सकते, फिर दूसरी लोगों को हमको बुलवाए करके उनको मध्य ट्रेनिंग देंगे। और उसी भक्तों के माध्यम से कभी कभी अलग अलग अपनी एरिया में, शहर में होगा तो कि अपने शहर में अलग अलग एरिया में किसी घर में किसी जो श्रद्धालु होते हैं, जो चाहते हैं, इंटरेस्टेड है अपने घर में हरि कीर्तन करने के लिए, भगवत गीता की चर्चा करने के लिए, उनके घर मध्य भी प्रोग्राम कराइए। सिटियों में होगा तो अलग अलग जगह में, अलग अलग कॉलोनी में शुरुआत कर दीजिए। ऐसा जो करते करते फिर जगह ये हो जाता है, कुछ में श्रद्धालु कोई ना कोई आपके पास मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए घर भी दे दिया, मकान दे देगा, जगह जो साप्ताहिक की प्रोग्राम शुरुआत करने, नियमित रूप में प्रोग्राम करने के लिए एक साप्ताहिक के रूप में आप प्रोग्राम शुरुआत कर दिए। सप्ताह में एक दिन का 1 घंटे के लिए आप टाइम निकाल करिए, सभी लोग आपके जो भी श्रद्धालु लोग हैं उनको बुलवा करके उसी केंद्र में एक सत्संग भवन हिसाब से, सत्संग कार्यक्रम हिसाब से वहाँ शुरुआत कर दीजिए। जो सत्संग कार्यक्रम चलता रहेगा, साल 2 साल चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे जो भक्त बढ़ जाते हैं, हम लोग को रेगुलरिटी हिसाब से करने के लिए चाहेंगे, नियमित रूप में रोज़ना मंगल आरती करना है, रोज़ना हम लोग को भागवतम क्लास कथा सुनना है, जो नियमित रूप में से मन में मनोवृत्ति आ जाए, तभी आप लोग क्या करें, वहाँ शिव विग्रह की छोटे से विग्रहों को वहाँ करके वहाँ स्थापन करिए। विशेषकर गौर निताई हो, जगन्नाथ विग्रह हो, घर वहाँ केंद्र में स्थापन करिए। जब स्थापन करते रहेंगे फिर वहाँ सवेरे शाम को आरती करिए। दिन भर टाइम है नहीं, सवेरे शाम को आरती करने की व्यवस्था करिए, भोग लगाइए। फिर धीरे धीरे भोग लगाते वहाँ नियमित रूप में कोई ब्रह्मचारी मिल जाए जो नियमित रूप से सेवा करे, ना तो कोई गृहस्थ मिल जाए जो वानप्रस्थी आश्रम में जो विरक्त हो गया, घर से कोई काम नहीं है, उनको नियुक्ति करा दिए, उनको सेवा में लगा दीजिए। रोज़ ना वो आरती करे, शाम को भोग लगाए, ठाकुर जो भी घर में बनता खाना वही से खाना को लेके ठाकुर जी भोग लगाइए, सवेरे शाम को भोग लगाइए, उनका आरती करिए और कथा सुनिए। यदि कथा प्रवचन करने वाले नियमित रूप में कोई नहीं मिलते, आप एक क्या करें, दीवार के लिए एक टीवी, आजकल LCD टीवी अगर लगा दीजिए। इस्कॉन का कोई भी मंदिर है, आपका नज़दीकी केंद्र की मंदिर, जैसे वृंदावन मंदिर हो, दिल्ली मंदिर हो, बॉम्बे मंदिर हो, कि कलकत्ता की मंदिर हो, बैंगलोर की मंदिर हो, किसी मंदिर नियमित रूप से वहाँ प्रवचन होता है, बहुत अच्छा कथा होता है। श्रीमद् भागवतम क्लास सवेरे 8 से 9 भागवतम क्लास वहाँ अटेंड करें, क्लास लगा दीजिए। और नियमित रूप आजकल ऑनलाइन क्लास आप सुन सकते हैं नियमित केंद्रों के पास में, जो भी आपको श्रद्धा होगा, जिन्हीं भक्तों की, वरिष्ठ भक्तों से नियमित प्रवचन। कितने महाराज है इस्कॉन में, सन्यासी लोग हैं, कई वरिष्ठ भक्त होते, प्रवचन करने बहुत, माने भारत में जो सर्वश्रेष्ठ कहते ज्ञान है वो इस्कॉन में मिल जाएगा। सब जो भगवत गीता की ज्ञान हो, कि भागवत में ज्ञान हो, कि वैदिक शास्त्र हो, निचुड़ा हुआ ज्ञान इस्कॉन में प्राप्ति होगा। इधर उधर कथा में तो सब स्पेकुलेशन करते, मनोवृत्ति मन का, और इधर उधर कथा ना सुन करी, इस्कॉन की भक्तों की कथा नियमित रूप में कथा सुनिए, प्रवचन सुनिए। इस्कॉन की भक्त, दूसरा की इधर उधर नहीं, तो इधर उधर सुनेंगे पुण्य। और भागवत श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ, जैसे भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, अनेक वैदिक ग्रंथ को आप अध्ययन करिए, अभ्यास करिए अपने घर में पढ़ने का। अब बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चों को माला करिए। जो प्रोग्राम करते, प्रोग्राम के बाद में थोड़े से प्रसाद वितरण करिए। जो भी श्रद्धा होता अपने घर से प्रसाद बना करके, से हलवा हो कि कोई साधारण थोड़ा से, जैसे ही शुरुआत में थोड़ा सा इतना हो, खिचड़ी हो, कि कुछ ना कुछ प्रसाद वितरण करिए। प्रसाद के प्रोग्राम के बाद में जो थोड़े बहुत लोग होंगे आपस में प्रसाद करें, ये करें। एक सत्संग घर की अंदर हो, कि हफ्ता में 1 दिन हो, सत्संग का आनंद लीजिए, भक्तों की, वरिष्ठ भक्तों से आनंद लीजिए। जिससे भक्तों के आनंद लेते हम लोग धीरे धीरे हमको भगवान से, कृष्ण से मन लग जाएगा। और कृष्ण से जितना मन लगेगा, हम लोग कृष्ण के लिए इतना डेडिकेटेड, मन कृष्ण के लिए समर्पित हो जाएंगे। खुद समर्पित होना, अपने परिवार को समर्पित करना, अपना समाज को परिवर्तन करना, अपने सिटियों को परिवर्तन कराना, ये करते करते जब हो जाएगा, फिर भक्त लोगों के आपस में यदि बहुत समूह भक्त मिल जाते हैं, फिर आप लोग कोई ना कोई एक अच्छे जगह में ले करके सामूहिक कलेक्शन करके अब बड़े केंद्रों को चला सकते, और बड़े सेंटर को चला सकते। इसलिए हमेशा भक्तों की गाइडेंस आसपास मंदिर के पास में एक मदर सेंटर रूप में गाइड लेना चाहिए, दूसरी भक्तों से, दूसरी सेंटर से, जो बड़े सेंटर हैं उनसे सहयोग करके संपर्क। यदि आप और भी गाइडेंस चाहिए, कुछ परेशानी होता है कि आपको शुरू सेंटर खोलने में कोई ज़रूरत पड़ता है, जैसे माला लेना है, कि आप लोगों हमारे साथ भी संपर्क करिए। हमारा नंबर है 9897538392। ये नंबर में आपको संपर्क कर सकते हैं और जानकारी करने के लिए, और भक्तों के सेंटर खोलने के लिए। जैसे हम
एक सत्संग माहौल खोल सकते, कृष्ण भक्ति का माहौल कर सकते। आजकल सत्संग नाम से असत्संग है, तो भगवान से बिछुड़ देते, भगवान से निराकार ब्रह्म में उपासना में केंद्र में लगा देते, गुरु पूजा में लगा देते, गुरु को भगवान मान लेते, किंतु सही मार्ग नहीं मिलता। इस्कॉन एक वैष्णव परंपरा की, आचार्य परंपरा की, जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, भगवत गीता की आजीटीजी शिक्षा देता है, भागवतम आजीटीजी शिक्षा देता है, जिससे लोग कृष्ण भक्ति में प्रबुद्ध होते, कृष्ण प्रेम में प्राप्ति होते और कृष्ण की सेवा में सेवा करने के लिए योग्यता प्राप्ति कर लेते। इसीलिए आप लोग इस्कॉन में निष्ठापूर्वक जुड़िए और कृष्ण की इस्कॉन में भक्तों के संपर्क में रहिए, निश्चित जीवन में प्रगति कर सकते हैं और अपने एरिया में एक इस्कॉन का केंद्र भी खोल सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर कुछ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।